में विराजत जननी सी मणि के मंडप में विराजत जननी सी रानी सुरैलाली मणि का मंडप बना हुआ है। चारों दुल्हा सरकार विवाह मंडप में आए हैं। दुल्हा सरकार का पांव पखारा सरकार का पांव पखारा गया। पांव पखारने के बाद होता है कन्यादान। दुनिया को देने वाले हमारे राम जी तो पूरे संसार को देते हैं, लेकिन बाहरी बिहार की भूमि बाहरी जनकपुर दुनिया को देने वाला मालिक माता सीता के लिए आज हाथ फैला करके जनकपुर में हाथ फैला करके विवाह मंडप में ब्रह्मा खड़ा है। और आइए एक लाइन में कन्यादान के रस्मों को पूरा करें। माता सीता के हाथ को राम जी के हाथ में, मांडवी के हाथ को भरत के हाथ में, उर्मिला के हाथ को लक्ष्मण के हाथ में, श्रुतकीर्ति के हाथ को शत्रुघ्न के हाथ में समर्पित किया गया। हिमवंत जिमि गिरिजाम माताओं बहनों सज्जनों, कन्यादान के बाद क्या होता है? कन्यादान के बाद क्या होता है भैया? नहीं याद है? आपका विवाह तो हुआ है, नहीं याद है? कन्यादान के बाद आप लोग बताइए, आप लोग को याद है? कन्यादान के बाद होता है सिंदूरदान। ध्यान दीजिए, जिसका विवाह हो गया है उसके लिए तो दुनिया में और कोई उपाय नहीं, लेकिन जिसका विवाह नहीं हुआ है तुम्हारे भाई इस कथा को जरा ध्यान से सुनेंगे। चारों दुल्हन का सिंदूरदान हो रहा है। इसका नाम क्या है? हिंदी में नाम बताओ, हिंदी में इसका नाम क्या है? अरे एकरा क्या कहल जाला? बोलो नहीं जोर से। मांग मांग क्या कहा जाता है? हाँ तो वही बोलिए तो। इसको क्या, इसका हिंदी में नाम क्या है? मांग। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिमांड। मेरे नौजवान भाई, जब आप विवाह करने जाओ तो सबसे पहले आप अपनी पत्नी का मांग देखो, डिमांड देखो कि डिमांड कितना लंबा चौड़ा है। और मांग देखकर आप एक ही बार में इतनी मात्रा में सिंदूर उठाओ ये अपनी पत्नी का मांग सिंदूर से भर दो, क्योंकि ये टोटका है। जो विवाह में, जो अपने विवाह में जो भैया अपनी पत्नी का मांग अच्छी तरह से, पूरी तरह से नहीं भरते, वो कमा कमा के थक जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी का डिमांड पूरा नहीं कर पाते। इसलिए अरुण पराग जलज भर नीके माता सीता के मांग में राम जी ने सिंदूरदान दिया, मांडवी के मांग में भरत जी ने, उर्मिला के मांग में लक्ष्मण जी ने, और श्रुतकीर्ति के मांग में शत्रुघ्न जी ने सिंदूरदान दिया। और तो और भाई लोग भी क्या करें, आप लोग भी कम नहीं है। अब यहाँ की माताएं बहनें तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आप जाओ
यहाँ तो मैं देख रही कि मैया जितनी भी बैठी हैं सबका मांग यहाँ सीधा है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो पढ़ी लिखी नौकरी चाकरी करने वाली लड़कियां होती हैं उनका मांग यहाँ नहीं होता, कनपट्टी में होता है टेढ़ा। पतिदेव बेचारे क्या करें। अरे मांग जब सीधा हो, मांग जब आपका ये डिमांड सीधा हो तब नहीं पूरा करे बेचारे। जब मंगवा टेढ़ा है, डिमांड टेढ़ा है, आपके पतिदेव बेचारे 5,000 का नौकरी कर रहे, महीना में 5,000 कमाते हो और आप अपने पतिदेव से कहिए कि हमको 50,000 का हार ले दीजिए, तब क्या करेंगे? बेचारे डंडे भी उठाएंगे क्योंकि मांग सीधा नहीं है, आपका टेढ़ा है। तो मांग मतलब डिमांड। आप अपने पति से वही चीज मांग करिए कि जो आपके पति पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि आकाश का तारा चंद्रमा और सूरज मांग, बेचारे क्या करेंगे। इसलिए मांग सीधी होनी चाहिए। माताओं को मैं बोल रही हूँ, मांग अगर कनपट्टी में रहेगा तो ये पूरा नहीं करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। सिंदूर दान के बाद ये जो विवाह हो रहा है ये नरखोरिया के रीति रिवाज से नहीं हो रहा है। जनकपुर में मिथिला में राम जी का जैसा विवाह हुआ था उसी विधि विधान से मैं आपको बता रही हूँ। मिथिला में नियम है कि सिंदूर दान देने के बाद दूल्हा को ओखली में धान कूटना पड़ता है। अब ओखली में पूरा धान लबालब भर के राम जी के हाथ में मूसल थमा दी। मिथिलानिया कही, ऐ दूल्हा सरकार, इस धान में आप 8 चोट लगाओ। 8 चोट लगाने के बाद अगर धान से चावल निकल गया तब तो हम समझेंगे कि आप राजा दशरथ से ही पैदा हुए, राजा दशरथ के ही बेटे। लेकिन आप चोट लगाने के बाद अगर धान से चावल न निकला तो हम यही समझेंगे कि आप अपने माई बाप से पैदा नहीं हुए, किसी धमधूसर से पैदा हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यहाँ सरकार को ससुराल में गाली मिल रहा हुआ। लावा प्रसन्न होने के बाद होता है ग्रंथि दान। कमेटी के भैया लोग कहाँ गए हो? चॉकलेट बिस्किट लाए हैं? हाँ आया है। अरे तो